हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, बिंदास होंगे, लाजवाब होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। आज हम पर्यायवाची के ऊपर चर्चा करेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। खास तौर पे बोर्ड एग्जामों में 4 से 5 नंबरों के पूछे जाते हैं और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जामों में 2 से 3 मार्क्स के पूछे जाते हैं। आज जो पर्यायवाची का करने जा रहे हैं वो सारे के सारे टॉप मोस्ट क्वेश्चन हैं जो किसी न किसी एग्जाम में, चाहे बिहार बोर्ड के हो या यूपी बोर्ड के हो या रेलवे, एसएससी या बैंक में पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हम अग्नि के पर्यायवाची की शुरुआत कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो शब्द है वो है अग्नि। अग्नि का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो पहला होता है आग, पावक, अनल, और इनके बहुत सारे होते हैं लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो 3 ही हैं। आगे भी देखेंगे तो हुतासन होते हैं, हुतासन, कृषाणु, कृषाणु, ज्वाला और बहुत सारे होते हैं। जो लेकिन टॉप मोस्ट है वही हम 3 वर्णन किए हैं, आग, पावक, अनल। ये बार बार रिपीटेड होते हैं और आप सब भी इसे अच्छे तरीके से याद रखिएगा। दूसरा है सरस्वती। सरस्वती का पर्यायवाची बिना पानी, शारदा, हंसवाहिनी होती है। सरस्वती माता का पर्यायवाची क्या क्या होता है? बिना पानी, शारदा, हंसवाहिनी। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं गणेश। गणेश का पर्यायवाची लंबोदर, गणपति, विनायक होते हैं और इनके भी बहुत सारे होते हैं। जैसे हम बोल सकते हैं एकदंत, दयावंत, ये सारे भी होते हैं। और 4 भुजाधारी भी कहते हैं। गाना तो सुने होंगे, एक दंत दयावंत 4 भुजाधारी, ये गणेश को ही कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। चौथा है अमृत। अमृत का पर्यायवाची होता है पीयूष, सुधा, सोम, अमीय। अमृत का पर्यायवाची क्या क्या होते हैं? पीयूष, सुधा, सोम, अमीय। नेक्स्ट बढ़ते हैं। आगे है आंख। आंख का पर्यायवाची क्या क्या होता है? नेत्र, नयन, लोचन, चक्षु, विलोचन। और इनके भी बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं, जैसे दीर्घ होते हैं और दृष्टि भी कहते हैं। ये सारे के सारे आंख के पर्यायवाची हैं। पर्यायवाची को ही समानार्थी कहते हैं। समानार्थी पूछे या पर्यायवाची पूछे तो घबराने की कोई बात नहीं होती है, दोनों एक ही शब्द होते हैं। आगे बढ़ते हैं। किताब। किताब का पर्यायवाची पुस्तक होता है, ग्रंथ होते हैं और कह सकते हैं पोथा कहते हैं। आगे नेक्स्ट है हवा। हवा का पर्यायवाची वायु होता है, समीर, पवन और अनिल। हवा का पर्यायवाची क्या क्या होते हैं? वायु होते हैं, समीर होते हैं, पवन होते हैं, अनिल होते हैं। नेक्स्ट है जल। जल का पर्यायवाची पानी होते हैं, नीर होते हैं, पेय होते हैं, वारी होते हैं, तोय होते हैं और अम्बु होते हैं। पानी का फिर से देखेंगे, जल का पर्यायवाची क्या क्या होते हैं? पानी होते हैं, नीर होते हैं, पेय होते हैं, वारी, तोय और अम्बु। ये सारे के सारे किसके पर्यायवाची हुए? जल के पर्यायवाची हुए। नेक्स्ट आते हैं अश्व के पर्यायवाची। अश्व के भी पर्यायवाची बार बार पूछे गए हैं, जैसे घोटक हो गया, दूसरा क्या है घोड़ा हो गया, तुरंग कहते हैं और इसे होय भी कहते हैं। अश्व को हम क्या कहते हैं? होय भी कहते हैं। ये सारे के सारे अश्व के पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट है समुद्र। समुद्र का पर्यायवाची होता है सागर बोलते हैं, जलधि बोलते हैं, सिंधु बोलते हैं। समुद्र का पर्यायवाची क्या क्या होते हैं? सागर, जलधि और सिंधु होते हैं। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है अंधेरा का। अंधेरा का पर्यायवाची अंधकार होता है, तिमिर होते हैं
रजनी भी कह सकते हैं। अंधेरा का पर्यायवाची क्या क्या होता है? अंधकार होता है, तिमिर होता है, रजनी भी होते हैं, और ये रात के भी पर्यायवाची होते हैं। आगे बढ़ेंगे। दूध, दूध का पर्यायवाची क्षीर होते हैं, दुग्ध होते हैं, और इसे हम अमृत भी कहते हैं। इनके पर्यायवाची अमृत भी होते हैं, लेकिन ये उतना मान्य नहीं है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है गंगा। गंगा का पर्यायवाची भागीरथी होते हैं, देवनदी, जहानवी और मंदाकिनी। गंगा का पर्यायवाची पुनः देखिएगा, भागीरथी होती है, देवनदी होती है, जहानवी ये जो आकर होनो संयुक्त वो दीर्घिकार होती है। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जहानवी। आगे बढ़ते हैं। कमल, कमल का पर्यायवाची पंकज होते हैं, जलज, अंबुज, सरोज, राजीव। ये सारे के सारे कमल के पर्यायवाची हैं। ये भी टॉप मोस्ट है, ये बार बार एग्जाम में रिपीटेड होते हैं और पूछे जाते हैं, इन्हें ध्यान से देखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पत्नी। पत्नी का पर्यायवाची क्या क्या होते हैं? पहले अर्धांगिनी, भार्या, वामा, बधू और गृहिणी। ये सारे के सारे पत्नी के पर्यायवाची होते हैं। और आगे बढ़ते हैं। आयुष्मान। आगे आयुष्मान, आयुष्मान का जो पर्यायवाची होता है चिरंजीवी, दीर्घायु और शतायु। ये तीनों के तीनों आयुष्मान के पर्यायवाची हैं। और आगे बढ़ेंगे। लिखा है डरावना। डरावना का पर्यायवाची भयानक होता है, विकट, भयावह, विकराल, भयंकर। ये सारे के सारे डरावना के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है कपड़ा। ये भी बार बार रिपीटेड होते हैं एग्जाम में, इसे भी ध्यान से देखिएगा। कपड़ा का पर्यायवाची बसन होते हैं, पट, चीर, चोला। ये चारों के चारों कपड़ा के पर्यायवाची हैं। आगे बढ़ेंगे। देवता। देवता का पर्यायवाची देव, भगवान, प्रभु, परमात्मा। ये सारे के सारे देवता के पर्यायवाची होते हैं। आगे है पृथ्वी। पृथ्वी के पर्यायवाची भूमि, जमीन, धरती, और इसे पृथ्वी को वसुंधरा भी कहते हैं। वसुंधरा, वसुंधरा भी पृथ्वी के पर्यायवाची होते हैं, और ये भी टॉप मोस्ट है, एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, इन्हें भी विशेषकर ध्यान दीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। आरण्य। अरण्य, अरण्य जो होता है वो हम जंगल को कहते हैं, वन को कहते हैं। इनका पर्यायवाची देखेंगे तो विपिन होता है, जंगल होता है, वन, कानन। ये सारे के सारे अरण्य के पर्यायवाची होते हैं। आगे बढ़ेंगे। 22 किरण। किरण का जो पर्यायवाची होता है रश्मि, प्रकाश, ज्योति, चमक। ये सारे के सारे किरण के पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे 23 तालाब का पर्यायवाची। तालाब को हम सरोवर कहते हैं, जलाशय कहते हैं, पुष्कर कहते हैं, और ग्रामीण भाषा में गड्ढा भी कहते हैं, गड्ढा या डोभा, डोभा। ये सारे के सारे तालाब के पर्यायवाची होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। सूर्य। सूर्य का पर्यायवाची दिवाकर होता है, प्रभाकर होता है, रवि होते हैं। ये सारे के सारे सूर्य के पर्यायवाची होते हैं। इसे दिनकर भी कहते हैं, और भानु, भानु भी कहते हैं। ये सारे के सारे सूर्य के पर्यायवाची होते हैं। फिर से देखेंगे। सूर्य के पर्यायवाची दिवाकर, प्रभाकर, रवि, दिनकर, भानु। ये सारे के सारे सूर्य के पर्यायवाची होते हैं। आगे देखेंगे। राजा। राजा का जो पर्यायवाची होता है वो नृप होता है। ये एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, तो इन्हें भी ध्यान दीजिएगा। और इनके और भी पर्यायवाची होते हैं, जैसे शासक होते हैं, और सम्राट बोल सकते हैं,
सम्राट भी होते हैं और इसे हम राजा का पर्यायवाची नृप, शासक, सम्राट और राज्य छोड़िए, ये तीन ही देखिएगा और एग्जाम में बार बार राजा के पर्यायवाची नृप ही पूछे गए हैं और ये सब एक्स्ट्रा में याद रखिएगा, शासक, सम्राट। अब नेक्स्ट देखेंगे, आगे है नर। नर का पर्यायवाची देखेंगे तो पुरुष होते हैं, आदमी होते हैं और नर को हम मर्द भी कहते हैं, नर को हम मर्द भी कहते हैं। तो नर का पर्यायवाची जो होता है पुरुष होता है, आदमी और मर्द। आगे देखेंगे, जिस प्रकार इसमें मर्द होता है उसी प्रकार इसमें नारी में औरत होती है। अब आगे देखेंगे, नारी का पर्यायवाची महिला होता है, औरत, स्त्री, कामिनी, ये सारे के सारे नारी की पर्यायवाची होती है। अब आगे मोस्ट इम्पोर्टेंट है चंद्रमा। इसे यह टॉप 10 है जो एग्जाम में बार बार रिपीटेड होते हैं, इसलिए इसको विशेषकर ध्यान दीजिएगा। इस चंद्रमा का पर्यायवाची जो होता है शशि होते हैं, राकेश, हिमांशु, सुधाकर, विधु, ये सारे के सारे चंद्रमा के पर्यायवाची होते हैं। इन्हें हम फिर से देखेंगे। चंद्रमा के जो पर्यायवाची होते हैं शशि, राकेश, हिमांशु, सुधाकर और विधु, ये सारे के सारे चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। और आगे बढ़ेंगे तो 29 नंबर में है बेटा। बेटा का पर्यायवाची जो होता है पुत्र, सुत, तनय, आत्मज, लड़का, ये सारे के सारे बेटा के पर्यायवाची होते। आगे देखें, इसको पुनः देखेंगे, बेटा का पर्यायवाची पुत्र, सुत, तनय, आत्मज, लड़का, ये सारे के सारे बेटा के पर्यायवाची होते हैं। इसी प्रकार बेटी का भी पर्यायवाची क्या हो जाएगी, पुत्री हो जाएगी, सुता हो जाता है, तनया हो जाता है, आत्मजा हो जाता है और ये लड़की हो जाती है। ये सब बेटी के पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट है पक्षी। ये भी एग्जाम में पूछे गए हैं बार बार। पक्षी का पर्यायवाची जो होते हैं पंछी, खग, द्विज, अंडज, ये सारे के सारे पक्षी के पर्यायवाची होते हैं। आगे देखेंगे आकाश। आकाश के जो पर्यायवाची होते हैं वो नभ होते हैं, अंबर, व्योम, गगन, अंतरिक्ष, खगोल, ये सारे के सारे आकाश के पर्यायवाची होते हैं। और इनके पर्यायवाची शून्य भी होते हैं, शून्य भी आकाश के पर्यायवाची होते हैं। आगे देखेंगे फूल। फूल के पर्यायवाची ये भी टॉप मोस्ट है, इन्हें भी ध्यान दीजिएगा। फूल के जो पर्यायवाची होते हैं पुष्प, सुमन, कुसुम, प्रसून, ये सारे के सारे फूल के पर्यायवाची होते हैं। आगे है पिता। पिता के पर्यायवाची जनक, बाबू, पापा, जन्मदाता, ये सारे के सारे पिता के पर्यायवाची होते हैं। आगे है चंचला। चंचला का पर्यायवाची क्या क्या होता है देखेंगे, लक्ष्मी, बिजली, चपला, दामिनी, विद्युत, तरित, ये सारे के सारे चंचला के पर्यायवाची हैं। आगे लास्ट देखेंगे, आज का लास्ट ये है आम। आम का जो पर्यायवाची होते हैं वो आम्र होते हैं, रसाल और अमृत फल, ये सारे के सारे जितने भी पर्यायवाची अभी कवर किए हैं ये सारे के सारे किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। खास तौर पे यह बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वे इस वीडियो को देखकर अपनी तैयारी को बेहतर कर सके। इस वीडियो में कोई भी डाउट हो तो अपने डाउट को कमेंट में लिखें ताकि हम उनका समाधान कर पाए। और आज आपके लिए 2 होमवर्क है, पहला है जलज, दूसरा लोचन। ये दोनों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में अगले नए चैप्टर के साथ। और आज जो इन
प्रश्नों का जवाब देंगे उनका नाम अगले वीडियो में लिया जाएगा। धन्यवाद।